आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 को फिनिश किया था, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, जिसका नाम है सॉइल। ठीक है, आप सभी को सॉइल पता होगी कि सॉइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बात करते हैं, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो सॉइल है वो क्या है, हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जिसकी मदद से हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एनिमल्स ये सभी मतलब क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जो सॉइल होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उसको ग्रो होने के लिए क्या है, सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल के अंदर ही वो जो प्लांट्स है वो ग्रो हो पाते हैं। जो हमारी सॉइल है वही प्लांट्स को वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अब आपने अपने घर में देखा होगा, अगर हम कोई छोटा प्लांट भी लगाते हैं तो उस चीज के लिए भी हमारे को सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना सॉइल के हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, द सॉइल इज द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। Different types of soil support different kinds of crops without agriculture, food, shelter। अब जो हमारी सॉइल है ये क्या है, हमारी एग्रीकल्चर का मेन पार्ट। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो प्लांट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, अब अलग अलग तरीके की सॉइल होती है। ठीक है, बहुत सारी सॉइल होती है, रेड सॉइल, एल्यूमिनियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, बहुत सारी तरीके की हमारे पास सॉइल होती है। वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए सुटेबल होती है। किसी को लोमी सॉइल चाहिए होती है, किसी के लिए रेड सॉइल, किसी के लिए ब्लैक सॉइल। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप के लिए सुटेबल होती है। अगर ये होगी नहीं तो हमारा एग्रीकल्चर कैसे होगा, हमारे को फूड नहीं मिल पाएगा, हमारे को शेल्टर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जितनी हमारी क्लोथिंग, ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ही रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे छोटे पक्षी, जानवर, ठीक है, एनिमल्स, जो कि क्या होते हैं, हम उसको नेक डाई से अपने सी नहीं कर सकते और वो सॉइल में ही रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, मतलब सॉइल में ही उनका क्या होता है, घर होता है। तो अगर सॉइल नहीं होगी तो वो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट पोल्यूट्स द सॉइल। अब ऐसी क्या चीज है जो हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रही है। ठीक है, क्या रीजंस हैं। फर्स्ट आता है, डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच एज प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। अब जितनी भी नॉन बायो, आपने सुना होगा बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, जो कि एक समय के बाद क्या है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, जो कि लंबे समय तक तब भी सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो पाती। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम बात करते हैं, क्या आता है, प्लास्टिक बैग और हमारे पॉलिथीन। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ये सॉइल के अंदर डिकम्पोज नहीं हो पाते, सॉइल के अंदर मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्लांट्स को लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी कभी कभार चली जाती है। नेक्स्ट, waste products from industries which contain chemicals can affect the soil adversely। अब जितने भी इंडस्ट्री से केमिकल वगैरह निकलते हैं वो सारे ज्यादातर सॉइल में ही जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पर उनका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड पोल्यूट द सॉइल एंड डिक्रीजेस फर्टिलिटी। ठीक है, अब आप सभी ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर्स का यूज तो पहले करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या है, कम हो गई है। मैन्योर्स है जैसे काउ डंग केक वगैरह, जो मतलब नेचुरल होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल, ये रेडीमेड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी सॉइल की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी सॉइल की अगर हम इसका ज्यादा यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रीजन क्या इसका डिसएडवांटेज है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं जब हम इसका एक्सेस यूज करते हैं। सेकंड, therefore before dumping anything waste into the soil it must be treated properly। pesticide and fertilizer should be banned as we pollute the soil and affect the living organism as soil। ठीक है, क्या हो रहा है कि मैंने आपको भी फर्स्ट रीजन बताया क्या, कि
हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इससे कम हो जाती है। सेकेंड, जब हम इसको ज्यादा यूज करते हैं तो जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं, उनकी लाइफ भी इससे अफेक्ट होती है। तो होना क्या चाहिए, जितने भी फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, ठीक है, ये क्या है, हमारे मैन मेड, खुद बनाए हुए, नेचुरल नहीं है, तो इनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। इससे हमारी सॉइल पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ भी खतरे में आ रही है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी जो हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रही है। आज हमने चैप्टर 9 सॉइल को स्टार्ट किया। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हमने बात करी सॉइल क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और सॉइल किस तरीके से पोल्यूट हो रही है। आज ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आज हम 9 चैप्टर पे आ गए हैं। तो आई होप कि आप सभी अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। अपने चैप्टर्स को साथ साथ रिवाइज करते रहिए ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। मैं वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट लाने की कोशिश करूंगा। अब आपको एक दिन के अंदर 2 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जहां तक मेरी कोशिश है। अगर बाई चांस किसी रीजन की वजह से वीडियोस नहीं आ पाती तो आप अपने लास्ट टॉपिक को जरूर रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।